जिस भी चीज़ को मैं देख पा रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है। उसको पेपर पे उतारूँ तो कैसे उतारूँ? और जब भी मैं सोचती हूँ कि उस चीज़ को एज़ इट इज़ लेके आऊँ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? मुझे पता है ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। जब भी वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर जो वो सोचते हैं, जो वो देखते हैं, या तो वो काफ़ी डिटेलिंग वर्क शो कर देते हैं, या तो उन्हें उस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि उन्हें पहला स्टेप करना क्या है। So hi, this is Swati. I welcome you all the art lovers and the artists, beginners and the students. So this is a Viswa Art Gallery. I created the third video of my this channel. आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर, जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो एक ड्राइंग है, एक आर्ट है, वो हमारी मेंटल हेल्थ को तो ठीक करता ही है और उसके साथ साथ जो थेरेपी प्रोवाइड करता है। इवन हमारे इस बच्चों के साथ, बच्चों के लिए ही ज़रूरी नहीं है बल्कि जितने भी लोग यूनिवर्स के अंदर रहते हैं, उन सभी के लिए एक आर्ट को समझना, करना क्यों ज़रूरी है। जो भी सफरिंग उनकी लाइफ में चल रही है, किस तरीके से एक आर्ट उसको ओवरकम करता है, उनकी मेंटल, फिजिकल और सोशल लाइफ बिल्कुल अच्छी किस तरीके से होती है। एंड सेकंड वीडियो क्रिएट की थी मैंने कि किस तरीके से एक डेली ड्राइंग जो है आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आपको एक आर्टिस्ट की बात की जाए तो आर्टिस्ट के लिए डेली ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिस तरीके से वो डेली ड्रॉ करता है, अपने आप को, अपने वर्क को, वो अपने हाथ को ट्रेन करता है, अपने को, अपनी आइज़ को ट्रेन करवाता है, उसके ज़रिए उसका जो आर्ट वर्क है काफ़ी अच्छे से नज़र आता है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थर्ड वीडियो आपकी रिलेट करेगी आज कि मेंटल फिजिकल हेल्थ ठीक है, डेली ड्रॉ करना भी ठीक है, बट नाउ दिस इज वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, हाउ वी ड्रॉ एंड हाउ वी ऑब्जर्व द थिंग। सो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि कोई भी चीज़ जब हम देख रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखें कि सबसे पहला स्टेप हम क्या लेके आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पे मेरी आर्ट वर्क्स की पिक्चर्स हैं यहाँ पे मैंने लगाई हुई हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो सबसे पहला जो एक वर्क होता है एक आर्टिस्ट का, या जो भी एक स्टूडेंट है, जो भी एक बिगिनर है, जो आर्टिस्ट लाइफ में सोच रहा है कि वो आगे बढ़े, तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट चैप्टर भी इसको कह सकते हैं, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। मीन्स टू बी सिंप्लीफाई ईच एंड एवरीथिंग। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उसको आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन, चैप्टर 1 व्हाट इज इट। सो आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि सिंप्लीफिकेशन आर्ट की फील्ड में है क्या। चैप्टर 1 यही है, सभी नोट डाउन कर लो इसको, जो भी बिगिनर इसको देख रहा है वीडियो को। सिंप्लीफिकेशन आपका फर्स्ट स्टेप होता है। जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी डिटेल्स को इग्नोर करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, डिटेल्स को इग्नोर कीजिए। सबसे पहले हमें उसका एक आउटलुक देखना है कि उसके अंदर हमें उसे सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ अगर हम लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें वो सारी लाइंस और एंगल्स के ऊपर डिपेंड है। कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, हर एक चीज़ लाइन और एंगल के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद जाके उसकी एक शेप्स के ऊपर हम जाते हैं। ओके, लाइंस और एंगल क्यों बोल रही हूँ मैं, अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, आपको मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ आज। जिस तरीके से अभी मैं आपको एक अपना ही एग्जांपल देती हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे अगर मैं आपको खुद को बताऊँ मैं अपने आप को कैसे सिंप्लीफाई करूँगी। सिंप्लीफाई के लिए सबसे पहले मैं आपको अपना फेस बता रही हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, सोचिए। जब आप चीज़ों को देख रहे हैं तो उसको सोचना भी आपको साथ साथ में है। सिंप्लीफाई यहाँ से स्टार्ट होता है। कोई या भी फेस है, फेस की यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, एक यहाँ से यहाँ को, एक यहाँ से यहाँ को, जो कि यहाँ पे मिलेगी। इस तरीके से 2 स्ट्रेट लाइन हो गई। ओके,
स्ट्रेट लाइन का मतलब आप बिल्कुल सीधी मत समझिए, बट लाइंस और एंगल्स के ऊपर हमारी सिंप्लीफिकेशन डिपेंड करती है। तो एक लाइन यहाँ पे आ रही, एक लाइन यहाँ पे आ रही है, एक लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है। और जिस तरीके से मेरा एक फेस सिंप्लीफाई हुआ है वो कम से कम 2, 3, 4 यानी टोटल 4 लाइन में मैंने इसको कन्वर्ट किया है, वो एक सिंप्लीफिकेशन हुई। अब मैं आपको जहाँ तक मेरा ये आपको पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है इस वीडियो के अंदर, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए आप देखेंगे कि चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई एक आर्टिस्ट करता है वो उतनी ही फास्ट और उतनी ही अच्छी तरीके से उसको कर पाता है, उसके अंदर वो रियलिटी शो कर पाता है। लाइक सिंप्लीफिकेशन में आपको पहले बता दिया कि अभी आप सिंप्लीफाई ऊपर से करें तो देखिए एक लाइन यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, दूसरी आप यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ से यहाँ तक। सिंप्लीफाई में कर्व्स को इग्नोर करना है, जितनी भी डिटेल वर्क है उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ से कर्व आ रहे हैं, इसको इग्नोर कीजिए। हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करनी है। जो भी चीज़ देख रहे हैं, ट्राई टू क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन्स। मैक्सिमम हो सके कम से कम स्ट्रेट लाइन्स के अंदर उस एक ऑब्जेक्ट को, उस एक पर्टिकुलर थिंग्स को रखने की कोशिश कीजिए, तभी जाके हम चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता पा रही हूँ, सिंप्लीफिकेशन में एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ से यहाँ दिख रही है, एक यहाँ से यहाँ आएगी, एक यहाँ से यहाँ आएगी, एक यहाँ से यहाँ, इस तरीके से आपको ये स्ट्रेट लाइन्स मैं बता पा रही हूँ, ठीक है। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन होगी एक मेरी। एज एन ऑब्जेक्ट आप मेरे को ट्रीट करिए या कुछ भी, जो भी आपको देख रहा है। मैंने आपको एक अपना एक बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश की कि फर्स्ट यू ऑब्जर्व फर्स्ट योर ओन सेल्फ। अब मैं आपने आउटलुक देख लिया, इसकी सिंप्लीफिकेशन ईजी थी आपके लिए। अब आप देखिए लाइंस और एंगल्स की बात क्यों कर रही हूँ। अब आप मेरी नाक को देखेंगे, साइड से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यानी कि जो भी फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सारी लाइंस और एंगल पे ही डिपेंड है, ओके। फिर उसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसके बाद की जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं डिटेल्स वर्क। आप सोचो नो, उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेप सिंप्लीफिकेशन के बाद, शेप्स को समझना कि जो मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की है सीधी, मान लो मैंने यहाँ तक आ रही है, कम लाइन में कन्वर्ट कर रही हूँ ना मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को। जरूरी थोड़ा ना मैं यहाँ से यहाँ करूँगी, फिर यहाँ से यहाँ करूँगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से। सिंप्लीफाई में क्या करते हैं हम, जितनी कम से कम स्ट्रेट लाइन्स के अंदर वो एक पूरी फिगर कन्वर्ट हो सके मैं उसको उतनी कम लाइन्स में कन्वर्ट करूँगी। जैसे कि मैंने आपको एक अपना एग्जाम्पल दिया। फिर उसी तरीके से उसकी जैसे आइज़ है, आइज़ को सिंप्लीफाई कीजिए, कितनी लाइन्स हैं, कैसे सिंप्लीफाई करो। लिप्स हैं, जरूरी अब जो नॉर्मल जो होगा एक ह्यूमन होगा, यानी नॉर्मल जो पर्सन होगा जो आर्टिस्ट की फील्ड से बिलोंग नहीं करता है, वो कैसे ड्रॉ करेगा। वो लिप्स को इस तरीके से ड्रॉ करता है, यस और नो, यस। और जब एक आर्टिस्ट ड्रॉ करता है वो पहले सिंप्लीफाई करता है लाइंस और एंगल्स के जरिए, ठीक है। इस तरीके से जिस लाइंस और एंगल्स बहुत मैटर करती हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी एक आर्ट वर्क को ड्रॉ करने का। जैसे जैसे सिंप्लीफिकेशन होती है उसके बाद शेप्स के ऊपर हम जाते हैं और फिर डिटेल वर्क आता है, लाइट वैल्यूज़ को ऐड करना है, लाइटनेस डार्कनेस के ऊपर हमें जोर देना है, उसको फील करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। जब तक हम सही देखेंगे नहीं, सही ड्रॉ कर नहीं सकते। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है आपने। इस वीडियो के अंदर हमने जनरल डिस्कस करना था सिंप्लीफिकेशन के बारे में। जो भी चीज़ें थी मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। अभी आपको मैं एक रेफरेंस बता रही हूँ सामने, आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। जैसे कि आप पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए, तब तक के लिए मैं इसी का एक रेफरेंस आपको बताने वाली हूँ, इसका सिंप्लीफाई किस तरीके से होगा। इसको देखिए, अभी मैं आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन में आपको बताऊंगी, इसका आर्ट वर्क कि मैंने इस चीज़ को सिंप्लीफाई कैसे किया है, ठीक है। तो मेरे पास रेफरेंस ये रहा, ठीक है, ये है इसका रेफरेंस, देख पा रहे हैं आप।
अब इस पर्टिकुलर रेफरेंस की जो भी वर्ड आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है ये सिंप्लीफाई करना किसी भी चीज़ को। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए स्ट्रेट लाइन्स में इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे आई थिंक ये अच्छे से नहीं दिखेगा, बट मैं आपको इस तरीके से शो करवाऊंगी। ट्रेस पेपर है, ओके, समझ पा रहे हैं आप? ये कुछ इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। देखिए कितनी स्ट्रेट लाइंस के अंदर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो ये रहा इस सिंप्लीफिकेशन, इस तरीके से इसकी एक सिंप्लीफिकेशन तैयार होती है एक वर्ड की। मैंने इसको कितनी कम लाइन के अंदर सिंप्लीफाई कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी एक आर्ट वर्क को ड्रॉ करने का। फिर जाके हम इसकी डिटेलिंग को देखते हैं। अगर मेरी स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ की है तो उसका ये कर्व मैंने इग्नोर किया है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है तो उसका ये कर्व इग्नोर किया है। बाद में जब हम सिंप्लीफिकेशन को कर बैठते हैं फिर जाके कर्व के ऊपर जाते हैं कि कितने डिस्टेंस के ऊपर ये लाई कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ द आर्ट वर्क। आर्ट वर्क को करने के लिए सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल दे देती हूँ जिस तरीके से ये है। अगर मैं अब आपको कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट इसको ड्रॉ कीजिए तो बहुत से बच्चे या बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। हो सकता है बीच बीच में वो इन चीज़ों को पहले शो करें, बट जब एक आर्टिस्ट ड्रॉ करता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है टू बी सिंप्लीफाई। उसे दिख क्या रहा है, वो सामने कितनी लाइंस और एंगल्स ड्रॉ कर सकता है। सीधी एक लाइन यहाँ से यहाँ, एक लाइन यहाँ से यहाँ, ऐसे को, बस ये 4 लाइनें उसे दिख रही हैं। बस यही सिंप्लीफिकेशन है। इन चीज़ों को फिलहाल इग्नोर करना है, जो भी चीज़ें हमें साइड में दिख रही है। ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी आर्ट वर्क को ड्रॉ करने का। और पूरा उसको रियल फील कराने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कम से कम 15 डेज, कईयों को हो सकता है 30 डेज लग जाएं। आपको देखने में इजी लग रही होगी, जब आप इसको प्रैक्टिस वर्क में लेके आएंगे तब आप फाइंड आउट करेंगे कि ये सिंप्लीफिकेशन जितनी इजी आप सोच रहे हैं या फिर उतनी है नहीं, और ज़रूरी इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। कोई भी एक आर्टिस्ट है वो अपनी इन स्किल्स के ऊपर वर्क करता है, इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वर्क करता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज है ही ये। ओके, तो इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर वर्क कीजिए। फिर देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। इस चीज़ के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कुछ एक रेफरेंसेस अपने लिए ले सकते हैं। मैंने ये रेफरेंस ले लिया है, आप बहुत से अलग अलग रेफरेंस ले सकते हैं। पहले मैंने आपको एक सिंपल ऑब्जेक्ट क्यों बताया, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले खुद की आंखों को ट्रेंड करवाइए। जितनी ज़्यादा आप सिंपल चीज़ों को देखेंगे तो आपकी आइज़ ट्रेंड हो जाएंगी। किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं तो आपकी आइज़ इतनी ट्रेंड हो जाएंगी, आप उसके लाइन एंगल्स को ही देखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं। ये है जैसे ट्री, आपको ये दिख रहा है, एक लाइव ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने को कहूँ तो अभी बिगिनिंग में लाइन्स और एंगल के अंदर इसको कन्वर्ट कीजिए। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, इसके लाइंस और एंगल्स की बात आती है तो इसकी डिटेल वर्क को फर्स्टली हमें इग्नोर करना होगा। क्या करना होगा? इग्नोर करना होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सिंप्लीफाई के लिए आपको इसका आउटलुक देखना है, कौन कौन सी चीज़ें ये शो करवा पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पेंसिल के साथ इसको बताऊँगी सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे। देखिए एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ हो रही है, एम आई क्लियर? नेक्स्ट लाइन आपको यहाँ से यहाँ ड्रॉ करनी है, 2 लाइन ऊपर की, और एक लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करनी है, और एक लाइन यहाँ से यहाँ। ठीक है, और दूसरी यहाँ से यहाँ। फिलहाल के लिए इसको यहाँ तक ही सिंप्लीफाई कीजिए। सेकंड सिंप्लीफिकेशन इसकी बता देती हूँ। आपने जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक लाइन यहाँ से
यहाँ पे आपने ले ली, एक लाइन यहाँ से यहाँ को ले ली, दूसरी लाइन अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, मैंने 4 लाइंस के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया कि मेरी जो एक ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने 4 लाइन के अंदर सिंप्लीफाई कर दिया है। देन वी आर फिर हम उसके बाद इसकी डिटेलिंग के ऊपर जाएंगे, जो भी कर्व्स हैं उसके ऊपर जाएंगे। फर्स्ट वी सिंप्लीफाई एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मेरे सामने, अगर आपके घर के सामने कोई पेड़ आपको दिख रहा है, आपके आंखों के सामने आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रही है, तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं आंखों के सामने जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, या उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल वर्क आपको दिख रहा है, तो उसके अंदर हो सकता है आपकी 9 से 10 लाइनों के अंदर सिंप्लीफिकेशन आए। बट आपको ट्राई करना है, अगर कोई छोटी चीज़ है या कुछ भी चीज़ है जैसे ये है, तो इसको 4 लाइन में कन्वर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। इसको 4-5 लाइन के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को अगर पर्टिकुलर चीज़ को मैं 9-10 लाइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। बट सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही यही है कि हमें अपनी चीज़ को कम से कम लाइन के अंदर कंप्लीट करना है, बनाना है, ताकि हमें ये आइडिया हो सके कि ये पर्टिकुलर चीज़ कितनी एरिया में आएगी, कितना ये एरिया कवर कर पा रही है। फिर जाके हम लाइंस और एंगल प्रोपोर्शन वैल्यूज़ के ऊपर जा पाते हैं। अब 3D से 2D के अंदर आने के लिए सबसे पहला तो आपको भाई सिंप्लीफिकेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इट मीन्स आप दुनिया की कोई भी चीज़ है वो डिफ़िकल्टी को हटा करके आप ओनली उन चीज़ों को अपने दिमाग में ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आप ड्रॉ भी बड़े इजीली कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज़ दैट? सिंप्लीफिकेशन। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट, और आप इसके ऊपर वर्क भी करेंगे। अभी आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं एक लाइन और बताऊँगी। यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर आप देखें इस हॉर्स के, तो एक लाइन यहाँ से यहाँ हो जाएगी इसकी, आपको दिख रहा होगा। दूसरी, इसका बेस के ऊपर अगर ये टांग इतने ऊपर है तो इसको हम इस तरीके से इस लाइन को ले सकते हैं। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन इसकी यहाँ तक, जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन जाएगी। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक होगी और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक होगी। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन करने से क्या हुआ कि मुझे एक ऑब्जेक्ट का आउटलुक तो नज़र आ रहा है, मुझे पता तो लग रहा है ना ये कितनी जगह घेर रहा है या क्या इसकी फिगर है। फिगर ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए आती है। तो आज से आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आपको दिख रही हैं, वेदर वो ट्रीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, या कोई ह्यूमन बींग है, या आपको कोई पर्सन दिख रहा है, तो टू बी सिंप्लीफाई आप उसका फेस कीजिए, ट्राई कीजिए उसकी फेस को सिंप्लीफाई करने की कि कितनी लाइंस के अंदर उसका फेस कवर हो पा रहा है। जब आप उस चीज़ को देखना स्टार्ट कर लेंगे तो आपकी आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज सोचिए कि आपकी वहीं से स्टार्ट हो गई है। आपने हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो ट्राई कीजिए आज से, आप हर एक चीज़ को जब ऑब्जर्व करें उसको सिंप्लीफाई वे में उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। पहले तो ऑब्जर्व कीजिए, आइज़ के अंदर उस चीज़ को बिठाइए सिंप्लीफाई वे में, तब जाके आपकी सिंप्लीफिकेशन ईजी होगी। रेफरेंसेस का यूज़ कीजिए ताकि आप अपने आर्ट वर्क के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें। ठीक है, फिर आपको इस वीडियो के अंदर एक चीज़ और बताना चाहूँगी। अगर आप चाहें आप इस तरीके से रेफरेंस ले रहे हैं, कोई भी चीज़, यहाँ पे बॉटल भी हो सकती है, कोई भी चीज़ अगर आपका जो भी मन करता है उन चीज़ों को प्रिंट आउट निकालिए। कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। कलर्ड निकाल दिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रेस पेपर को इसके ऊपर रखना है। ट्रेस पेपर को रख लिया है, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आपको सोचना है, देखना है इसको टू बी सिंप्लीफाई कि कितनी स्ट्रेट लाइंस के अंदर ये चीज़ें कवर हो पा रही है। अगर मेरी स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो ये कर्व तो इग्नोर करना पड़ेगा, ये बाहर जाएगा लाइन के, इसको इग्नोर कीजिए। बट आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर पहले एक ऑब्जेक्ट को लेके आना है, दैट इज़ द मेन थिंग। ट्रेस पेपर के ऊपर ट्राई कीजिए पहले सिंप्लीफाई करने का, फिर आपकी धीरे धीरे आई इतनी ट्रेंड हो जाएगी, आप जिस भी चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप इजीली
सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी चीज़ होगी आपके सामने, ओके। बहुत से पेड़ होंगे तो उनको भी आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए क्या एक आर्टिस्ट उसके अंदर पहले ही डिटेलिंग कर लेता है? नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। सबसे पहले वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है, और डिटेलिंग जो आप सोचते हैं कि उसका कर्व ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं। मेनली आपकी जो भी स्टेप्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी आप एक आर्ट वर्क को करते हैं, एक रियल आर्ट वर्क, लाइव आर्ट वर्क कर रहे हैं, तो वो भी सिंप्लीफिकेशन इज़ द फर्स्ट पार्ट। फिर जाके वो बाद की चीज़ें आती हैं, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आपको आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या आप अपने आर्ट वर्क में कोई भी चीज़ या कोई भी डाउट आपको हो, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आपको डेली, या फिर मैं आपको ये कहूँ कि आपको ये एक्सरसाइज रेपिटेटेड वे में करनी है। अगर आपको इसके अंदर आपका आपको लग रहा है कि 5 से 6 बार आपने ट्राई किया है, तो ये मत सोचिए कि आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ये आपको एक वार्म अप की तरह है, आपको ये करनी है, डेली करनी है। एक आर्टिस्ट, एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट भी हो, अगर आप उसको देखें तो अपनी आइज़ को ट्रेन करता है। ये एक, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, जिस तरीके से एक एथलीट होता है ना, वो एथलीट क्या करता है, अपनी वार्म अपिंग के लिए हर एक वो एक्सरसाइज करता है जो उसके लिए ज़रूरी है। उसी तरीके से एक आर्टिस्ट इन चीज़ों को, स्टेप्स को फॉलो करता ही है, इन चीज़ों को, एक्सरसाइजेस को फॉलो करता है, वार्म अपिंग करता है, ताकि वो किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी बड़े से बड़े आर्ट वर्क को इजीली से कर सके। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वर्क करेंगे, किस तरीके से हम स्टेप वाइज कर करके हम एक आर्ट वर्क किस तरीके से बना पाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एंड कीप क्रिएटिंग एंड कीप ड्राइंग एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना इसको ना भूलें। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो तो इसको ज़रूर फॉलो करें, और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।